जय हिंद भाइयों। 2 जून को उड़ीसा के बालासिर रेलवे लाइन पर हुए ट्रेन हादसे को बड़ा ही दुखद और काला दिवस घोषित कर दिया गया है। इस ट्रेन हादसे के कई पहलू सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अभी तक जांच की बात चल रही थी, लेकिन अब इसमें किसी साजिश के होने की संभावना जताई जा रही है, जिस कारण से इस हादसे की सीबीआई जांच कराने के आदेश कराए गए हैं। इस हादसे में 278 लोग के मरने की बात सामने आ रही है। इस हादसे में काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। जो लोग ट्रेन की टिकट लेकर सफ़र करते हैं, उन्हें इस तरीके हादसे में मृत्यु पर 10 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब बात ये आती है कि ये 10 लाख रुपए मिलने का प्रोसेस, ये हालांकि सरकार को स्वयं जिन लोगों का नाम इस हादसे में मृत्यु में आ जाता है, उनको स्वयं सरकार को देना चाहिए, लेकिन बहुत से नाम ज़मीनी स्तर पर नहीं रिकॉर्ड पर आ पाते हैं, जिस कारण से उनको इस हादसे का मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों के परिवार को जो इस हादसे में मर गए हैं या किसी भी रेलवे के किसी दुर्घटना में क्षति हो जाती है, उनको अपने क्षेत्र के अधिवक्ता से मिलकर इस तरीके के हादसे के मुआवजे के लिए अपना मुकदमा डालना चाहिए। एक फॉर्म का भी प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये मुआवजा जल्द मिलने की संभावना है। और भाइयों, ये जो हादसा है, इसमें अभी कई पहलू सामने आने की संभावना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सीबीआई जांच के आदेश कराए गए हैं और अब रेलवे लाइन चालू हो गई है, यातायात चालू हो गया है। इस हादसे में कोई सटीक जवाब सामने नहीं आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी साजिश के तहत हादसा कराया गया है, क्योंकि सीधी बात यह है कि जब आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो जो लाइन पटरी चेंज होती है, तो वो भी सब इलेक्ट्रॉनिक है और सब सिस्टम से कनेक्टेड है। 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में अगर कोई लाइन चेंज करनी होती है, तो दोनों ही स्टेशनों को ये सिग्नल मिल जाता है कि भाई कोई ट्रेन एक पटरी पर चल रही है तो दूसरी ट्रेन उस पटरी पर ना आए। ये दोनों स्टेशन के विभाग को ये देखना होता है और इन ट्रैकों को चेंज करना होता है। इस लापरवाही की सबसे बड़ी वजह ये दोनों स्टेशनों पर बैठे हुए विभाग के कर्मचारी हैं। उन लोगों को अगर इस बात की जानकारी नहीं हुई तो उसका क्या कारण रहा, और अगर जानकारी हुई थी तो फिर उन्होंने इस ट्रेनों के ट्रैक को चेंज क्यों नहीं करवाया। इतना बड़ा हादसा होने का मतलब है कि या तो विभाग के कर्मचारी कहीं स्वार्थवश बिक चुके हैं, या वो अपने काम के प्रति लापरवाह हैं। दोनों ही स्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए
ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई छोटा सा हादसा नहीं है जिसे भुलाया जा सके। इस दिन को काला दिवस घोषित कर दिया है और हमारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के परिवारजनों के साथ है। इस दुख को भुलाना बड़ा ही कष्टदायी है और आप इस हादसे को जब जब देखेंगे, इस हादसे की तस्वीरों को जब जब देखेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि कितना दर्दनाक ये मंजर था। जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि इस तरीके के हादसे में मृतक लोगों को सरकार 10 लाख रुपए देती है और जो लोग पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं उनको भी 10 लाख रुपए देती है सरकार। और जो आंशिक रूप से विकलांग व्यक्ति होते हैं इस तरीके के हादसे में, उन्हें सरकार का 7.5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और जो लोग इस तरीके के हादसे में मामूली रूप से जख्मी होते हैं उन लोगों को सरकार 2.5 लाख रुपए देती है। और इन्हीं बातों के साथ भाइयों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।